देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय पढ़े थे। आज अपन देखते हैं चतुर्थक व्यवसाय। देखिए प्राथमिक व्यवसाय में अपन ने पढ़ा था कि प्रकृति से प्रदत्त जो संसाधन होते हैं उनको सीधा काम में लेते हैं, जैसे कृषि है, खनन है, पशुपालन है, मछली पालन, ये आता है। द्वितीयक में अपन ने पढ़ा था कि जो उद्योग वगैरह, विनिर्माण, प्रसंस्करण की क्रियाएं आती। और तृतीयक व्यवसाय में देखें तो अपन ने पढ़ा था सेवा क्षेत्र में आते हैं, इसको सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। या तो प्रत्यक्ष या उत्पादन की क्रियाएं आती हैं इसमें, जिसमें जैसे परिवहन है, संचार, बैंकिंग और बीमा, पर्यटन, ये पढ़े थे। अब देखिए आज चतुर्थक व्यवसाय। देखिए उदाहरण याद करनी, यदि बड़ा प्रश्न आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों के दो दो क्या दीजिए, उदाहरण दीजिए। या चतुर्थ व्यवसाय में जैसे छोटा प्रश्न आ गया कि जीन गॉटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। यानी एक तो प्रत्यक्ष सेवाएं होती है, एक कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब वो सेवाएं जो सीधी उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे अपन ने तृतीय व्यवसाय में पढ़ा कि परिवहन है, कोई संचार है, इस प्रकार की सेवाएं, या कोई घड़ी ठीक करने वाला है, कोई बिजली का मिस्त्री है, वो कौन सी सेवाएं होगी, प्रत्यक्ष सेवाएं होगी, जो सीधी क्या करती है, लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। जबकि अप्रत्यक्ष का मतलब किसी न किसी रूप में वो लोगों को क्या कर रहे हैं, सेवाएं उपलब्ध करवा रहे, और उनका जो रूप है या स्वरूप है वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष, यानी सीधा नहीं है, फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से लोगों को क्या कर रहे हैं, सेवाएं उपलब्ध करवा रहे। तो जीन गॉटमैन ने देखें अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो यहाँ एक नंबर का प्रश्न बनता है कि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में किसने शामिल किया, जीन गॉटमैन ने शामिल किया। फिर इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती, जैसे सूचना आधारित है, यानी बहुत ही उच्च स्तर की जो सूचना है उन पर आधारित सेवाएं होगी। अनुसंधान, शोध वगैरह होते हैं बड़े क्षेत्रों में, वो चतुर्थ व्यवसाय में आते। विकास आधारित सेवाएं होती, वो इस वर्ग से संबंध रखती हैं। यानी बड़े उच्च जो विकास आधारित सेवाएं होती है, वर्ग होती है, जिन्हें विकास संबंधित कार्य किए जाते हैं, वो सभी कौन से में आते, चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं। इसमें कार्यालय भवनों में काम करने वाले, उदाहरण के लिए शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले, अस्पतालों में रंगमंच या नाट्य कलाकार होते हैं, या अकाउंटेंट, लेखा कार्य करने वाले, या दलाली की फर्मों में काम करने वाले। यानी बड़े दलाल, जो बहुत बड़ी फर्म क्या होती है, संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूट होती है, उनमें जो लाभ होता है दलाली का, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। यानी इसमें जो आते हैं वो सभी कौन से वर्ग में आते हैं, अप्रत्यक्ष वर्ग में आते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, यानी चतुर्थक व्यवसाय में देखें तो जीन गॉटमैन ने कौन सी सेवाओं को शामिल किया, अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया, और कौन सी श्रेणी में शामिल किया, चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया। प्रत्यक्ष तो होती है सीधी, और अप्रत्यक्ष का मतलब किसी न किसी रूप में देखें तो ये क्या करते हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसमें सूचना आधारित है, अनुसंधान है, या फिर विकास आधारित सेवाएं होगी, वो इस वर्ग से क्या रखती है, संबंध रखती है। सूचना आधारित है, अनुसंधान, शोध, या जो विकास के आधारित सेवाएं होती है बड़े स्तर की, वो इससे संबंध रखते हैं। और इसमें कार्यालय भवन में काम करने वाले, शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले, अस्पतालों में काम करने वाले, या बड़े जो नाट्य कलाकार होते हैं रंगमंच पर जो अभिनय वगैरह करते हैं, या जो लेखा कार्य करते हैं, अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, या दलाली के जो फर्म होते हैं, यानी बड़ी जो दलाली की संस्थाएं होती है, जैसी इकाइयाँ होती है, उन संस्थाओं में जो काम करने वाले थे वो कर्मचारी देखें तो वो अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। यानी इसी अप्रत्यक्ष वर्ग में देखें तो उन सेवाओं को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो यहाँ उदाहरण ही देखना है बस कि जीन गॉटमैन ने चतुर्थ सेवाओं को, अप्रत्यक्ष सेवाओं किस में शामिल किया, चतुर्थ व्यवसाय में। और इसमें सूचना आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित सेवाओं से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। सूचना आधारित है, अनुसंधान करता है, या जो विकास आधारित सेवाएं होती हैं उनका क्या इससे संबंध है। फिर देखिए पंचम व्यवसाय, लास्ट है अपना। देखिए पंचम व्यवसाय में देखिए तो एक नया व्यवसाय है, यानी वैसे देखें तो इसको तृतीय श्रेणी का जो अपन ने पढ़ा था सेवा क्षेत्र, उसका एक विभाग माना गया है, लेकिन इसको एक अलग से दे रखा है कि इसमें वो सेवाएं आती जिसमें नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, यानी नए जो विचार है, जो वर्तमान विचार है उनकी रचना करना, उसके पुनर्गठन की व्याख्या, यानी दोबारा से उनको पुनर्गठन होता है, दोबारा से उनके आंकड़े जुटाना, इकट्ठा करना, उनको उन व्याख्या क्या होता है, स्पष्ट करना, और उनका प्रयोग करना।
तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। प्रौद्योगिकी क्या होती है? तकनीक होती है। मूल्यांकन मतलब जांचना परखना, उस पर क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। और ये व्यवसाय भी देखें, तृतीय व्यवसाय का एक उपविभाग है। यानी जो तृतीय व्यवसाय पड़ा था, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, जो सेवा क्षेत्र था, उसका एक उपविभाग माना गया। और इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी बड़े विषय विशेषज्ञ हो गए, निर्णयकर्ता हो गए, परामर्शदाता है जो राय मशुरा करते हैं, या जो नीति निर्धारित करने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, देश की आर्थिक नीतियां या दूसरे पर नीतियां, उनको क्या किया गया? इसमें शामिल किया जाता है। यानी ये बहुत ही विशिष्ट होती है। और जो विकसित देश होते हैं उनमें इनकी भूमिका क्या होती है? बहुत ही उन्नत जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उनमें महत्वपूर्ण क्या रहती है? इनकी भूमिका रहती है। दोबारा देखिए पंचम व्यवसाय, यानी इसमें देखें तो वे सेवाएं आती हैं। यानी इससे पंचम व्यवसाय में देखें तो उन सेवाओं को शामिल किया गया जो नवीन है, नई है और वर्तमान विचारों की रचना है। यानी वर्तमान में जो नए विचार है उनको इसमें शामिल किया गया। उसके पुनर्गठन की व्याख्या, पुनर्गठन दोबारा से उनके जो आंकड़े हैं उनमें मतलब जो नई तकनीक आई है, जो नए विचार आ रहे, व्याख्या क्या होता है? उनको स्पष्ट करना, वह उनका प्रयोग करना। तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रौद्योगिकी क्या होती है? तकनीक होती है। या नई नई जो तकनीकी यानी हर क्षेत्र में उन पर जांचना, मूल्यांकन मतलब जांचना परखना, और उन पर क्या होती है? केंद्रित होती है। ये व्यवसाय भी देखिए तृतीय व्यवसाय का एक उपविभाग है। यानी जो तृतीय व्यवसाय अपन ने पढ़ा था, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, उसका एक उपविभाग है। लेकिन इसमें क्या होता है? बड़े विषय विशेषज्ञ होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, निर्णय लेने वाले, परामर्शदाता होते हैं जो राय मशुरा परामर्श करते हैं, या जो नीति निर्धारित लोग होते हैं, यानी जो नीतियां बनाते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं? पंचम व्यवसाय में आते हैं। यानी कि नया क्षेत्र है ये पंचम व्यवसाय। तो आज अपने दो पढ़े, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इसी के साथ अपना जो सातवां पाठ है मानव व्यवसाय के प्रकार वो पूरा होता है। या तो मानव व्यवसाय किसे कहते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, ऐसा बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का। या प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए। कौन कौन से क्षेत्र है इसके? द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए। या तृतीय व्यवसाय या सेवा श्रेणी में कौन सा आता है? इसके उदाहरण दीजिए। या जो आज अपन ने पढ़ा है चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, इनमें से कोई प्रश्न आता है? जैसे जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किस में शामिल किया है? चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न 1 नंबर का कि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी मतलब इसमें रखा गया है उसको, तो उसमें किस में शामिल किया? कौन किसने शामिल किया? जीन गॉटमैन ने। या फिर चतुर्थ व्यवसाय के उदाहरण देखें तो सूचना आधारित, अनुसंधान, शोध, विकास आधारित जो सेवाएं होती हैं वो इस वर्ग से संबंध रखती हैं। और इसमें जो कार्यालय भवनों में काम करने वाले, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले, बड़े जो विश्वविद्यालय वगैरह उनमें पढ़ाने वाले, अस्पतालों में काम करने वाले हैं, रंगमंच पे जो अभिनय करने वाले नाट्य कलाकार, लेखा कार्य करने वाले होते हैं अकाउंटेंट वगैरह, या दलाली की जो फर्म मतलब संस्थाएं होती है बड़ी, उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो किस वर्ग से संबंधित रखते हैं? अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, इन सेवाओं में आते हैं। और पंचम व्यवसाय भी पढ़ाई है कि इसमें वो सेवाएं आती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों और उसके पुनर्गठन की व्याख्या का प्रयोग, यानी इसमें उन सेवाओं को शामिल किया गया जिसमें नए और जो वर्तमान विचार थे उनकी रचना और उनका निर्माण किया गया। रचना निर्माण करना, सृजन करना उसका, और उसके पुनर्गठन की व्याख्या, पुनर्गठन दोबारा से उनके आंकड़े जुटाना, उनके में किस कौन से विचार है, किस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको स्पष्ट करना, जो प्रयोग किए गए हैं, नई जो प्रौद्योगिकी है यानी नई तकनीक है कहने का मतलब इसमें, वो उसके मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। यानी उसका मूल्यांकन, जांच परख करना, इस पर क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। कहने का मतलब पंचम व्यवसाय में वो शामिल किए जाते हैं जो वर्तमान में नए विचार है उनका निर्माण करना, उसके पुनर्गठन, उसको स्पष्ट करना, और जो नई तकनीक या प्रौद्योगिकी है उसके बारे में जांच परख करने पर क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। उदाहरण देखिए इसमें, तो ये तृतीय व्यवसाय का एक भाग है। और इसमें विषय विशेषज्ञ आ गए, निर्णय करता है या निर्णय लेने वाले, परामर्शदाता हैं, या जो नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं, यानी बड़े बड़े जो नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो ये अपना सातवां पाठ पूरा है। दो दो उदाहरण करने हैं याद, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय के। इनमें से छोटा प्रश्न आता है या फिर बड़ा प्रश्न आता है कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं? प्रत्येक के दो दो क्या दीजिए? उदाहरण दीजिए। तो इसी के साथ अपना
ये जो 7वां पाठ है वो पूरा होता है। मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार।